दोस्तों नमस्कार। फिल्म एक्टर सैफ अली खान को लेकर आज बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होने जा रहा है। मुंबई पुलिस आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को आज वहां लेकर जाएगी, यानी सैफ अली खान के घर पर लेकर जाएगी और इस पूरे सीन को रिक्रिएट कराएगी। तो सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा ये करेंगे कि करीना कपूर खान जिस तरह से इस पूरे मामले में संदिग्ध दिखाई दी हैं, यानी अब पहले जो उनका बयान निकलकर सामने आया था उस बयान में आखिर ऐसी क्या कमी थी कि मुंबई पुलिस को दोबारा से करीना कपूर खान के बयान की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि करीना कपूर को लेकर भी जिस तरह से बातें निकलकर सामने आई कि वो अपनी बहन के घर पर चली गई और इन सब चीज़ों से मीडिया से बहुत नाराज़ हो गई हैं और करीना कपूर का गुस्सा अब साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि सैफ अली खान की तबीयत अब कैसी है और सैफ अली खान से मिलने आज कौन कौन लोग पहुंचे थे, डॉक्टर अब क्या कह रहे हैं। तो इस पूरे रिपोर्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में अब तक क्या क्या खुलासे किए हैं और करीना कपूर को जो उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि वो अपने पति को प्यार नहीं करती, अपने पति को प्यार करती तो उससे छोड़कर वहाँ से जाती नहीं। तो इन सब बातों को लेकर बहुत सारे राज से पर्दा उठा है, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दोस्तों देखिए, सबसे पहले कल एक चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई कि आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, इतना बड़ा नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार, या फिर विजय रॉय, बहुत नाम इसने तक रखे थे। बांग्लादेश में ये एक कुश्ती प्लेयर था और ना सिर्फ स्टेट लेवल का बल्कि वहाँ पर नेशनल लेवल का ये कुश्ती प्लेयर था, कुश्ती खेलता था। और इसके लिए कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने कहा है कि इसी वजह से इसका शरीर बहुत ही फिट है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इसे किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत शारीरिक रूप से नहीं है। और इसके उसी फुर्तीलेपन का अंदाज़ा लगाकर यही कहा जा रहा है कि ये अपने आप को इतना ज़्यादा मज चुका था, मजने का मतलब है प्रैक्टिस कर चुका था, कि इसने पाइप के सहारे सैफ अली खान के घर पे 12वीं मंजिल तक इसने चढ़ा और चढ़ने की कोशिश की। ना सिर्फ कोशिश की बल्कि वहाँ तक पहुँच गया। आज मुंबई पुलिस मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को लेकर सैफ अली खान के घर पर जाएगी दोस्तों, और इस पूरे सीन का नाट्य रूपांतरण कराया जाएगा। मतलब कि सैफ अली खान के घर पर ये कैसे पहुंचा, क्योंकि अभी तक वही सवाल उठ रहा है ना कि एक फिल्म एक्टर के घर पर इस तरह से कोई चोर उचक्का घुस जाता है, जो सड़क छाप चोर होता है वो घुस जाता है और बड़े ही आसानी से उनके घर के अंदर पहुंच जाता है और सैफ अली खान को चाकू भी मार देता है। सैफ अली खान कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं कि ऐसे राह चलते कोई भी चोर उचक्का उन्हें मार देगा। ऐसे में सुरक्षा में बहुत चूक यहाँ पर देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। तो देखिए दोस्तों, आज सारी चीज़ों से पर्दा उठ जाएगा। मुंबई पुलिस आज आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को लेकर सैफ अली खान के उस घर पर जाएगी जहाँ पर ये पूरा वाकया हुआ है, वारदात हुआ है। सबसे पहले मुंबई पुलिस ये देखेगी कि आरोपी किस तरह से सोसाइटी के गेट्स के जरिए एंटर होता है। आरोपी ने कहा था कि जब उसने सैफ अली खान के घर में एंट्री मारी थी तो गार्ड वगैरह सब सो रहे थे। चलो मान लिया कि गार्ड वगैरह सो रहे थे, लेकिन सीसीटीवी कैसे सो रहा था, सीसीटीवी में वो कैद कैसे नहीं हुआ। इन्हीं सब सवालों के जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश करेगी। दूसरा ये कि 12वीं मंजिल पर पहुंचना इतना आसान किसी के लिए नहीं होता है जब तक कि वो किसी भी तरह से कोई प्रोफेशनल व्यक्ति ना हो। तो जिस तरह से वो कह रहा है कि वो नेशनल लेवल का कुश्ती प्लेयर है, तो 12वीं फ्लोर तक आराम से पहुंच गया पाइप के सहारे और फिर एसी के डग के रास्ते वो सैफ अली खान के घर के अंदर गया। और जैसे ही अंदर गया तो उसका पूरा जो इरादा था वो ये था कि उनके घर के सबसे छोटे बच्चे यानी जय को अपने कब्जे में लेकर 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता। लेकिन जैसे ही उसकी मुलाकात उस लेडी से होती है जो सैफ अली खान के घर में वो महिला थी, जो नैनी थी, तो सबसे पहले वो समझ लेता है कि घर की मालकिन यही है और उन्हीं से बहस करके वो 1 करोड़ रुपए मांगने लगता है। आपाधापी में सैफ अली खान पहुंचते हैं और अपने घर के बच्चों और महिलाओं को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद कमर को बहुत कस के तेजी से पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उन्हें चाकुओं से कई बार वार उनके ऊपर आरोपी करता है। तो पुलिस भाई साहब ये पता लगाएगी आज कि चढ़वाएगी उसको कि भाई चढ़, तो कैसे चढ़ पा रहा है, और अगर वो नहीं चढ़ पाया तो ये सारे जो बयान उसके निकल कर सामने आ रहे हैं ये फर्जी पाए जाएंगे और इस केस में जो घोलमोल है या जिन बातों पर शक जताया जा रहा है उन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं
बहुत सारे सवाल भी उठते दिखाई देंगे कि कैसे वो गेट के अंदर घुसा, कैसे वो पाइप के सहारे ऊपर चढ़ा, फिर कैसे वो नीचे आया और कैसे भागा। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि सीसीटीवी में कैद क्यों नहीं हुआ भाई। तो ऐसा अगर सब कुछ जैसा वो बताया जा रहा है, जैसा वो कह रहा है, सब कुछ नाट्य रूपांतरण में सही साबित होता है तो बयान बड़े आसानी से दर्ज हो जाएगा। दूसरा देखिए दोस्तों, सबकी निगाहें सैफ अली खान के केस पर टिकी हुई हैं। सवाल करीना कपूर पर भी उठ रही हैं। सवाल करीना कपूर पर इसलिए भी उठ रही हैं कि सबसे पहले कि करीना कपूर के घर में गाड़ी थी और ड्राइवर थे या और भी लोग थे। करीना कपूर खुद भी वहाँ पर थी। उन्होंने कहा कि सैफ ने कैसे सबको बचाने के लिए एकदम से अपने जान को उस चोर के हवाले कर दिया था। तो इन सब चीज़ों में देखिए दोस्तों, करीना कपूर के ऊपर सवाल ये उठा कि करीना कपूर अपनी बहन करिश्मा कपूर के घर खार चली गई थी। और इन्हीं सब बातों को लेकर अब मीडिया में चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। करीना कपूर को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई अपने पति अपने बच्चों को छोड़कर आप इस तरह से क्यों, कैसे कोई जा सकता है। करीना कपूर जैसा कर रही थी तो करीना कपूर ने कहा कि वो बहुत डर गई थी और उनकी बहन करिश्मा ने कहा कि चलो तुम मेरे घर चलो। मतलब कि आपका पति ज़मीन पर पड़ा है और उसे अस्पताल ले जाने के बजाय अपनी बहन के घर चले जाती हैं। यही सब सवाल है जो मीडिया में बहुत दिनों से पूछे जा रहे हैं। तो आज करीना कपूर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उन्होंने नाराज़गी दिखाई अपनी, खास तौर से मीडिया को लेकर, और कहा कि उनके बच्चे तैमूर और जय दोनों खेल रहे थे। मीडिया ने बिना किसी परमिशन के उनके निजता का उल्लंघन किया है और उनके बच्चों की तस्वीरें खींची हैं और बहुत इससे वो परेशान है, उन्हें अकेला छोड़ दो वगैरह वगैरह, तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। अब देखिए दोस्तों, आप बताइए मुझे, मीडिया अगर तस्वीरें ले रही है, फ़ोटो खींच रही है, पेपराजी फ़ोटो खींच रहा है, तो इसमें निजता का उल्लंघन क्या हो गया। बच्चे तो कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप सेलिब्रिटी हैं और आपकी खबर को पूरा देश इस वक्त सुनना चाह रहा है, पूरा देश इस वक्त देखना चाह रहा है। सैफ अली खान के ठीक होने की दुआएं कर रहा है। तो आप एक सेलिब्रिटी हैं तो आपकी खबर को दिखाने के लिए आपकी तस्वीरें भी खींची जाएंगी। और ऐसा तो है नहीं कि पहली बार तस्वीरें आपकी खींची गई हैं या इस तरह से आप इतने ज़्यादा नाराज़ हो रही हैं। उनका कहना है कि भाई कोई भी उन्हें तस्वीर इस तरह से ना खींचे, वो अकेला छोड़ते उन्हें। तो अकेला तो कोई कैसे छोड़ सकता है भाई। सैफ अली खान की चिंता, और सैफ अली खान अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक तरह से देखें तो पब्लिक फिगर है। जनता में उनका क्रेज़ है, उनके फैंस हैं करोड़ों लाखों, तो लोग उनके सलामती की दुआ चाह रहे हैं। ऐसे में करीना कपूर दरअसल बौखलाई क्यों है, सवाल ये है। तो दरअसल वो बौखलाई हैं इन सब चीज़ों से नहीं, बल्कि जिस तरह से इस पूरे केस में उनका नाम घसीटा गया, उनका नाम उछाला गया, और अब वो इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं और वो चाह रही हैं किसी भी तरह से भाई इस मामले को बंद कराया जाए। फ़िलहाल आरोपियों ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया, जो लोग हैं, कि करीना कपूर ने ही अब कहीं ऐसा तो नहीं कि करीना कपूर का सैफ अली खान से कुछ झगड़ा हुआ हो। मतलब तमाम तरह की बातें की गई जिसका कोई भी तथ्य, निराधार आधार कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, आज सैफ अली खान की तबीयत को लेकर अगर हम देखें तो सैफ अली खान की तबीयत पूरी तरह से ठीक तो नहीं कही जा सकती, लेकिन इस कंडीशन में वो आ चुके हैं कि वो घर पर आ सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों ने फिर भी उन्हें कहा कि अभी आपको डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। आज अक्षय कुमार, संजय दत्त पहुंचे थे उन्हें देखने के लिए, उनका हाल चाल जानने के लिए। और इन दोनों महान एक्टर ने कहा है कि सैफ अली खान ने वाकई में जिस तरह से रियल लाइफ में हीरो का काम करते हैं वो, और यहाँ पर भी उन्होंने हीरो का काम किया है और अपने परिवार को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। और वाकई में दोस्तों, ये बहुत एक पुरुष जो घर में होता है, जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है या जो अगर पुरुष है, तो ये हर किसी का कर्तव्य भी बनता है जो सैफ अली खान ने किया। लेकिन उनके घर में जो महिलाओं का कर्तव्य था, वो महिलाओं ने कहीं ना कहीं उसे निभाया नहीं। अगर निभाया होता तो शायद इतने सवाल नहीं उठते। सवाल ये कि करिश्मा करीना को लेकर जब चली गई थी तो सबसे पहले उनका काम था कि वो सैफ अली खान को लेकर अस्पताल जाती, हॉस्पिटल जाती, ताकि समय रहते, यानी और भी पहले वो अगर अस्पताल पहुंच जाते, शायद इतनी इंजरी और ज़्यादा नहीं होती जितनी भी देखने को मिली। इतना खून नहीं बहता और इतने सवाल नहीं उठते और इतना गुस्सा उन्हें नहीं आता। तो फिलहाल आज इंतज़ार है जब उस चोर को, मतलब शहजाद शरीफुल को, मुंबई पुलिस उस क्राइम सीन पर ले जाएगी, सीन को रिक्रिएट कराएगी और उसके बाद बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी दोस्तों।
इस खबर पर आप अपने विचार रखिएगा। करीना कपूर क्यों गुस्सा हो रही हैं? करीना कपूर क्या किसी बात का उन्हें डर है कि उनका भी कुछ ऐसा राज है जो निकल कर सामने आ पाएगा? आखिर एक तैमूर और जय की तस्वीर लेने के बाद उनका गुस्सा सोशल मीडिया पर क्यों दिख रहा है? मीडिया के ऊपर क्यों गुस्सा हो रही हैं? क्या मीडिया सवाल पूछ रहा है इसलिए वो मीडिया से गुस्सा हो रही हैं, या इसके पीछे की और कोई कहानी है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।